वो यस। डाउनलोड से आप कितने लाखों करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं। ब्लॉक कोडिंग सीखना बहुत आसान है। एक्चुअल में लोगों का हेल्प होता है। लाइक कई बार मुझे ईमेल्स आते हैं डॉक्टर्स के कि यदि वो अच्छा। बंदा 10 साल सिर्फ कोडिंग में ही सीखने में लगा दे तो वो करेगा क्या। मतलब ऐसे स्टार्ट हुआ था ये कि हम दो दोस्त थे तो कॉफी पीने गए सीसीडी में। एआई को ह्यूमन ने क्रिएट करा है, ठीक है। तो परफेक्ट। एआई कभी भी ह्यूमन से ज्यादा ब्रिलियंट नहीं हो सकता। 4 साल सीख रहे हैं और फिर पता चला कि उनका आइडिया ही फ्लॉप है। आपको ये नहीं सोचना कि वो मुझे रिप्लेस कर रहा है, आपको उसका यूज कर। आपका टाइम सीखने में नहीं तो कुछ बनाने में राइट। इन्वेस्ट। वो लोग काम कर रहे हैं और आई थिंक ऑलमोस्ट उनका काम हो चुका है, बस लॉन्चिंग का टाइम है। आई थिंक हो सकता है ये साल। अभी पता चला कि एमआईटी अच्छा। ऐप इन्वेंटर भी कुछ ऐसा ला रहा है। ब्लॉग के पेज के ऊपर वहाँ पे एक सर्च का राइट द ब्लॉग फॉर दिस 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 दिस, सो ब्लॉग का डायरेक्टली फॉर्मेशन करके दे। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि फ्यूचर ऑफ ब्लॉग कोडिंग प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को ये एक्चुअल में नॉलेज हो जाएगा। आई एम डैम श्योर कि एक्चुअल ब्लॉक कोडिंग क्या होती है, इसका फ्यूचर क्या है आगे चल के, एआई इसको रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा। जो भी आंसर्स, जो भी क्वेश्चंस है लोगों के, उन सबके आंसर्स उनको मिल जाएंगे। ओके, सो व्हाट वुड बी द फीचर ऑफ द ब्लॉक कोडिंग प्लेटफॉर्म। सो उसी के बारे में आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक व्हाट इज द फीचर ऑफ ब्लॉक कोडिंग प्लेटफॉर्म। सो विदाउट एनी ado, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। मेरे साथ है अभी मिस्टर सौरभ दुबे यहाँ पे। तो हाय, दिस साइड सौरव फ्रॉम द कोडिंग बस। सो अभी राइट नाउ मतलब मेरा जो मेन फोकस है वो एमआईटी ऐप इन्वेंटर पर है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोडिंग सीख पाएं और खुद के एंड्रॉयड ऐप्स बना पाएं। एमआईटी ऐप इन्वेंटर ने अभी आईओएस का भी स्टार्ट करा है, बट अभी परफेक्ट नहीं है वो, मतलब आप लॉन्च नहीं कर सकते, बट हाँ स्टिल आप बना सकते हो। तो मेरा मेन जो फोकस है वो ये है कि जो नॉन कोडर है, मतलब अच्छा। जिनको कोडिंग नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत बेसिक कोडिंग भी आता है, जिनके पास सिर्फ लॉजिक्स है बट उनके पास कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, तो फिर भी वो लोग एमआईटी ऐप इन्वेंटर का यूज करके या ब्लॉक कोडिंग का यूज करके अपना खुद का एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं। बिल्कुल। सो दैट आई वांट कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस एमआईटी ऐप इन्वेंटर और अदर प्लेटफॉर्म्स को यूज करें ब्लॉक कोडिंग को, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं ऐप बनाने में। मैंने ये वाला जो चैनल है वो अराउंड 6 या 7 साल पहले स्टार्ट करा था जब मैं कॉलेज में था। मतलब ऐसे स्टार्ट हुआ था ये कि हम दो दोस्त थे तो कॉफी पीने गए सीसीडी में। और वन फ्रेंड इज लाइक कि यार मैंने कहा तू करता क्या है और टाइम में, मतलब कि कॉलेज के अलावा, मतलब पढ़ाई के अलावा। बोलता मैं यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ, मेरे को पैसे आते हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, पैसे आते हैं यूट्यूब से बोलता हाँ भाई, एक वीडियो डाला और पैसे, क्योंकि उस टाइम में पहले रिस्ट्रिक्शन नहीं था कुछ भी कि हाँ आप तो 10,000 परफेक्ट। करो, कुछ भी नहीं था, राइट। नहीं नहीं, तो परफेक्ट। आई लाइक ठीक है। तो मैं जैसे ही घर गया आई एम लाइक कि आप जो भी टीचर मेरे को पढ़ाएगा ना, मैं उसका वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा और फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। तो वहां से जो जर्नी मेरा शुरू हुआ, मतलब वीडियोस डालने का, तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा कि यार एक्चुअल में लोगों का हेल्प होता है। लाइक कई बार मुझे ईमेल्स आते हैं डॉक्टर्स के कि सौरभ हम ऐप बना रहे हैं जिसमें हम ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, तो मुझे खुद के लिए ऐप बनाना है। ओह मतलब कुछ नाइस। लोगों का शौक होता है कि वो डॉक्टर होने के बाद भी अपना कि उनका क्रिएटिविटी पैशन है कि दिखा ऐप रहे, हाँ बनाना, परफेक्ट। क्रिएटिविटी दिखाना। कांट लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जावा सीखें फिर फ्लटर सीखें, नहीं दे कांट डू दैट, राइट। फिर यूआई। सो मुझे लगता है कि दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और मैं सही कर रहा हूँ मेरे हिसाब से कि लोगों को हेल्प हो रही है ओवरऑल देखा जाए तो परफेक्ट। बस इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो। सो सौरभ, क्या फीचर क्या रहेगा इस ब्लॉक कोडिंग प्लेटफॉर्म का, क्योंकि पे मेरे को बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि भाई इसमें डिमांड है क्या, या हम जावा सीखे, या हम एंड्रॉयड स्टूडियो सीखे, या डेवलपिंग में कुछ और करियर करने के लिए सोचे क्या। तो ऐसे मुझे हम्म। सवाल पूछा था, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए कि इसके ऊपर हम डिस्कस करें। तो आपकी क्या राइट राइट। राय है इसके ऊपर कि इसका कुछ फ्यूचर रहेगा, अगर अभी वो यंग जनरेशन ये वीडियो देख रही है तो उन्होंने इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं। ओके, सो आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बढ़िया है। ओके, सो इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को ये एक्चुअल में नॉलेज हो जाएगा। आई एम डैम श्योर कि एक्चुअल ब्लॉक कोडिंग क्या होती है, इसका फ्यूचर क्या है आगे चल के, एआई इसको रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा। जो भी आंसर्स, जो भी क्वेश्चंस है लोगों के, उन सबके आंसर्स उनको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ब्लॉक कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट आया, राइट। ब्लॉक कोडिंग का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया कि आपको ना, आपको सिर्फ लॉजिक्स फाइंड करना है। जैसे कि हम देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, या हम किसी बच्चे को उठा लें जो सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आप पहले जावा के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्लासेस पढ़ो, ये पढ़ो। ही कांट डू दैट। अभी वो कोडिंग कैसे करेगा, लाइक वो आगे अपने फ्यूचर में कैसे एंड्रॉइड एप्स में आएगा, या फिर वो कैसे अपना लॉजिक्स बिल्ड करेगा। क्योंकि देखा जाए तो अभी आईटी सेक्टर ही सबसे बूम पे है, और आगे भी आईटी सेक्टर ही आने वाला है। तो जब एआई आएगा या वो करेगा तो उसको वो हैंडल कैसे करेगा, रोबोट्स कैसे बनाएगा। तो एक छोटे बच्चे को सिखाने के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो होता है ब्लॉक कोडिंग।
कि उसको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, उसको लगाना है सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स पे, उसको लगाना है प्रोडक्शन पे, उसको लगाना है कि किस तरीके से मैं क्या बना सकता हूँ आइडिया पे। यदि वो अच्छा। बंदा 10 साल सिर्फ कोडिंग में ही सीखने में लगा दे, तो वो करेगा क्या, आगे चल के जॉब ही कर पाएगा, किसी कंपनी में जाएगा, कोई बंदा हायर करेगा, उससे एप्स बनवाएगा। परफेक्ट। इंस्टेंट ऑफ यदि वो अपने 10 साल सेकंड क्लास थर्ड क्लास से भी वो स्टार्ट करता है या फिफ्थ क्लास से स्टार्ट करता है, नेक्स्ट 5 ईयर वो सिर्फ इस बेस पे फोकस करे कि मैं आइडिया क्या लाऊं, एप्स के आइडिया पे फोकस करे और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करे। जैसे ही उनके आइडियाज परफेक्ट मतलब प्रॉपर तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो आइडियाज है वो उसको वो आराम से बूम कर सकता है, मतलब अपना एक खुद का कंपनी स्टार्ट कर सकता है। तो यदि फ्यूचर की बात करूं मैं, तो अभी एआई आने वाला है और आ गया है देखा जाए तो, है ना। अभी लोग बोल रहे हैं कि यार ब्लॉक कोडिंग से तो लाइक हो सकता है कि हमारा ये वैसे ही चला जाएगा, तो हम्म। फिर हम क्यों पढ़ें इसको, है ना, कि यार क्यों पढ़ें हम इसको। पर मुझे लगता है एआई क्या कर सकता है, एआई जो ह्यूमन है ना, एआई को ह्यूमन ने क्रिएट करा है, ठीक है। तो परफेक्ट। एआई कभी भी ह्यूमन से ज्यादा ब्रिलियंट नहीं हो सकता, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एआई जो है ना, एआई क्या कर सकता है, लाइक आपने उसको बहुत सारे टास्क दिए कि ये आप मुझे बताओ, ये कर सकते हो, आप कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, एआई का यूज करना है एज अ ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज द बेस्ट बेस्ट माइंड इन माइंड। दिस यस, होल परफेक्ट। वर्ल्ड। कुछ उससे ज्यादा परफेक्ट। बड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो अब परफेक्ट। आपको ह्यूमन माइंड को यूज करना है एआई का यूज करके, और उसका उस एआई का यूज आपको अपना जो आप काम कर रहे हो, जो ऐप बना रहे हो, आपको ऐप बनाने में यदि मान लो 4 घंटे लगते थे, अब आप एआई का यूज करो और उसको 5 मिनट में बनाओ। अभी आपका प्रोडक्टिविटी कितना हाई होगा। आपको ये नहीं सोचना कि वो मुझे रिप्लेस कर रहा है, आपको उसका यूज करना है, ना कि उससे परफेक्ट। रिप्लेस होना है। राइट। मतलब ओके। यदि मान लो कोई बंदा ये सोच रहा है कि यार एआई आएगा तो वो मेरा काम छीन लेगा, भाई वो हम्म। आपका काम नहीं छीन रहा है, वो आपको आपको और आपका काम आसान बना के दे रहा है। आपको जहां पीपीटी बनाने में या किसी ऐप आइडिया को पिच करने में आपको 1 घंटा लगता था पूरा बनाने में, वो एआई आपको 5 मिनट बना के दे रहा है। अब आप क्या फोकस करोगे, आप पीपीटी बनाने में फोकस नहीं करोगे, ऐप बनाने में फोकस नहीं करोगे, आप फोकस करोगे कि उसको ग्रो कैसे करना है, किसी को पिच कैसे करना है, बात कैसे करनी है, इसका आगे का फ्यूचर क्या होगा। तो मुझे लगता है एआई इज गुड थिंग, ब्लॉक कोडिंग इज द बेस्ट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर द एवरीवन जिन्हें अपने कुछ आइडियाज को ऐप में इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल। सी कोई भी बंदा आज के टाइम में ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास कॉलेज हो चुका है, जिसने बीकॉम करा है, बीए करा है, और वो बोले कि मैं कोडिंग आऊं और सीख लूं फटाफट और ऐप बनाना सीख जाऊं, तो एकदम से पॉसिबल नहीं है, इट्स टेक टाइम। ठीक परफेक्ट। है। तो बेस्ट वे है कि वो ब्लॉक कोडिंग सीखें और अपने जो आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। ऐसा ना हो कि उनके पास जो आइडिया है वो उस आइडिया के लिए कोडिंग सीखें, 4 साल सीख रहे हैं और फिर पता चला कि उनका आइडिया ही फ्लॉप है। तो बेटर है कि यार भाई आप कुछ ब्लॉक कोडिंग सीखने में कितना टाइम लगता है, ज्यादा नहीं बिल्कुल नहीं लगता। लगता यार, एक मैंने दिन दो कोर्स दिन बनाया चार उसके दिन ऊपर। मैंने उसके ऊपर कोर्स भी हाँ, बनाया हुआ है, फ्री कोर्स दैट्स है। ग्रेट। आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसके ऊपर कोर्स वीडियो भी बनाया हुआ है। आप चैनल पे जाओ और 2 घंटे का फ्री कोर्स वीडियो बिल्कुल हो। वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। मैंने जीरो से हीरो तक वहाँ पे बताया हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप वो कोर्स वीडियो भी देख सकते हैं। 2 घंटे में सीख सकते हैं आप। ओके। तो मुझे लगता है कि ब्लॉक कोडिंग सीखना बहुत आसान है, तो आप ब्लॉक कोडिंग सीखो और अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करो। परफेक्ट। दिस इज द फ्यूचर ऑफ लाइक दिस इज द फ्यूचर आई कैन से। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू कि लोगों को यही समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कंपटीशन तो वैसे भी लो है। आप अगर जावा के साथ जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सीख सो चुके व्हाई हैं। आर वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे अच्छा आप ब्लॉक कोडिंग सीखो और उसके ऊपर काम करना चालू करो। अभी भी यहाँ पे बहुत लो कंपटीशन है। एग्जैक्टली exactly. और स्कोप भी इतना अच्छा है कि जैसे आप ऑलरेडी प्ले स्टोर में देखते हो कि आपका एक वॉलपेपर ऐप आ गया, आपका एक गेम डाउनलोड का आ गया, कितने सारे डाउनलोड्स हैं, मिलियन मिलियन डाउनलोड्स हैं परफेक्ट। ना। वो यस। डाउनलोड से आप कितने लाखों करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, राइट। परफेक्ट। तो परफेक्ट। आप क्यों नहीं ब्लॉक कोडिंग का एक छोटा सा ऐप बनाते हो जिसमें आप वॉलपेपर का बना दो, कोई छोटा सा गेम बना दो, कुछ भी बना दो और मतलब उसको बेसिक चलाओ। चीज ऐसी है कि आपका टाइम सीखने में नहीं तो कुछ बनाने में राइट। इन्वेस्ट करो। एग्जैक्टली exactly. ओके। हाँ। तो आपने। ब्लॉक कोडिंग इसी कॉन्सेप्ट से बनी है कि भाई आपको ज्यादा अब सीखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लॉजिक्स और लाइक बिजनेस को ग्रो करने में फोकस करो। क्योंकि परफेक्ट। आगे चल के आप देखोगे कि फ्लटर का भी ब्लॉक कोड आ चुका है। वहां हम्म। पे भी बहुत सारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जो आपका फ्लटर का कोड को ब्लॉक कोडिंग के थ्रू, मतलब ब्लॉक कोड को फ्लटर के कोड में, फ्लटर के कोड को ब्लॉक कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो परफेक्ट। मुझे लगता है आगे कोई भी लैंग्वेज हो वो इस तरीके से आ जाएगी आसानी से, और हम्म। वो होगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है कि इस पे फोकस किया जाए ब्लॉक कोडिंग में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एप्स बना पाओ और उनको आगे लोगों की मदद कर पाओ आप ओवरऑल। क्योंकि एमआईटी आपने देखा होगा कि जो हर साल उन लोगों का जो होता है, कितने सारे पूरी दुनिया के लोग
नया नया आइडिया लेकर के आते हैं, कितने हम्म। धांसू आइडियाज होते हैं वो, बिल्कुल मतलब शानदार आइडियाज होते हैं, और लोग एक्चुअल में उसको काम करते हैं, तो दैट्स रियली कूल। मतलब मुझे लगता है कि इसका है फ्यूचर, डेफिनेटली है। थैंक यू सौरभ। ओके, हम्म। तो मेरा नेक्स्ट सवाल इससे ही जोड़ के हुआ है कि अभी आपने बात की एआई को उन्होंने अपने फायदे के लिए यूज करना चाहिए, उसको अपना कंपटीशन नहीं समझना चाहिए, ऐसे आपने बोला। सो मेरा एक सवाल ऐसा है आपसे कि ब्लॉक कोडिंग प्लेटफॉर्म ने भी कुछ चेंजेस लाने चाहिए क्या एआई के साथ, तो कौन से होंगे? यस डेफिनेटली, मुझे लगता है कि ये वाला ऑलरेडी, ये जो MIT ऐप इन्वेंटर है, इसने एक रिसेंटली वीडियो लॉन्च किया था अपना, एक हम्म। पब्लिश किया था इनके ऑफिशियल चैनल पर। हम्म। उसमें ये हो रहा था कि एक वीडियो उन्होंने शूट किया, एक लड़की आती है MIT ऐप इन्वेंटर की वेबसाइट ओपन करती है और लिखती है कि टू डू लिस्ट, क्रिएट ऐप में क्लिक करती है, टू डू लिस्ट ऐप करके जैसे एंटर करती है और एक ऐप बन के तैयार हो जाता है। मतलब ओके। ये वो लोग काम कर रहे हैं, और आई थिंक ऑलमोस्ट उनका काम हो चुका है, बस लॉन्चिंग का टाइम है। आई थिंक हो सकता है ये साल 2024 में वो लोग लॉन्च कर दें ये। तो यदि ओके। इस तरीके से AI इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, तो हम जो छोटे छोटे ऐप्स की जो बात करते हैं कि इसको बनाने में भी हमको थोड़ा टाइम लग जाता है, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, तो वो टाइम भी हमारा खत्म हो जाना है ब्लॉक कोडिंग के थ्रू। फिर हम सीधे उसमें टू डू लिस्ट बना करके उसको कुछ एडवांस करना है तो हम उसमें काम करेंगे, ना कि ओके। इस पे। तो यदि AI इम्प्लीमेंट हो जाए और इस तरीके से जो उन्होंने दिखाया, और वो एक्चुअल में सही तरीके से लॉन्च हो जाए, तो दैट विल बी ग्रेट, अमेजिंग। ओके, नाइस नाइस आंसर। मेरे को ये अभी पता चला कि एमआईटी अच्छा, ऐप इन्वेंटर भी कुछ ऐसा ला रहा है। बिल्कुल मुझे लगता है कि जो AI है ना, वो इस जो MIT है वो इस तरीके का ही AI लाएगा। वो प्रीडिफाइन ऐप्स नहीं लाएगा, क्योंकि टू डू लिस्ट और ये वाले ऐप्स तो आपको उनकी गैलरी में भी मिल जाएंगे, आप यूज कर सकते बिल्कुल, हो। ओ बिल्कुल बट वो जो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है, जैसे चैट जीपीटी से हम कभी कुछ को पूछते हैं, जो हमारा डिफरेंट आइडिया ही है, वो कहीं ना कहीं से आइडियाज ला करके हमको प्रॉपर लिख करके देता है। देखा अच्छा। जाए तो वो कहीं से छापता नहीं है, लाइक कि उसने कहीं का एक सिर्फ एक आंसर उठाया और ला दिया, नहीं। वो रिसर्च करता है बहुत सारे, अपना जो डेटा है, इसके बाद आपको आंसर देता है। मुझे लगता है सेम कॉन्सेप्ट MIT ऐप इन्वेंटर भी लाएगा। आपके पास कोई डिफरेंट आइडिया, आप बोल रहे हो कि मुझे एक ऐप बनाना है जिसका जिसमें एक गेम बनाना है, जिसमें ये बॉल होगी, कैनवास होगा, और वो बाउंस करेगी। तो मुझे लगता है कि ये ऐप भी MIT ऐप इन्वेंटर उस AI टूल के थ्रू डेफिनेटली बना देगा। सो सो मेरे को क्या लग रहा है ना कि इसके अंदर जो ब्लॉक कोडिंग प्लेटफॉर्म है उन्होंने एक चीज डालनी चाहिए कि जब हम ब्लॉक कोडिंग करते हैं, राइट, सो ब्लॉक हम्म। के पेज के ऊपर वहां पे एक सर्च का लगाना चाहिए, और वहां पे अगर मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा कि राइट द ब्लॉक फॉर दिस 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 दिस, सो ब्लॉक हम्म। का डायरेक्टली फॉर्मेशन करके दे। आपको कैसे लग रहा है आइडिया? नहीं नहीं, बिल्कुल सही, और ऐसा ही है उनका मेन्यू है, न्यू प्रोजेक्ट जो आप क्लिक करते हो, अपन जो MIT में है, अच्छा। तो अच्छा। प्रोजेक्ट में क्लिक करके एक बटन है न्यू प्रोजेक्ट का, जैसे आप क्लिक करते हो, मतलब AI वाला, एक पॉपअप आता है और एक हम्म। सर्च का बॉक्स आता है, उसमें आपको सिर्फ टाइप करना है और इंटर करना है, और वो अच्छा बना अच्छा। के देगा आपको। आप एक बार हाँ, वीडियो जरूर देखना उस, दैट अभी अभी प्ले फैंटास्टिक। करते हैं क्या? फिर अभी प्ले करते हैं, हाँ आपका हाँ, भी कर लोग दो चले ना। चलेगा। राइट, दैट्स फैंटास्टिक। वेरी नाइस ब्रो, वेरी नाइस। सो मतलब दैट विल बी ग्रेट, मतलब MIT इतना इसे जल्दी लॉन्च करे ना तो मजा आ जाएगा। सी, नाउ सी कैन ऐड द आइटम्स, सी कैन रिमूव, वाओ। वो भाई साहब मस्त बना है रे। हाँ, लाइक मतलब मजा आ जाएगा, ये जल्दी आ जाए ना, लाइक दैट विल बी ग्रेट। बट अभी इनका कोई डेट नहीं आया है लॉन्चिंग का, या वो हम्म। सो ये थोड़ा सा है बाकी, मेरे को लगता है इन्होंने मतलब फ्लो फ्लो में चालू करना चाहिए ये सब चीजें। जल्दी करना चाहिए, हाँ, राइट, नहीं जल्दी तो हो जब जाए फ्लो तो। फ्लो खत्म हो जाएगा, हम्म। फिर बाद में हाँ उन्होंने हाँ लॉन्च हाँ। नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सही। बढ़िया, मतलब ऐसा इनोवेशन इन्होंने लाया, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि फ्यूचर ऑफ ब्लॉक कोडिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा हम्म। होगा। यहाँ पे आपने अभी देखा कि एमआईटी ऐप इन्वेंटर जो ला रहा है एआई के रिगार्डिंग जो चेंजेस, तो बहुत ही फैबुलस है। अगर अभी भी आपको डाउट आ रहा है कि हम इसमें कुछ करना चाहिए या नहीं, इसमें कोई आपको लग रहा है कि इसको कोई फ्यूचर नहीं है, तो आपको अभी समझ में आया ही होगा कि इसका कोई फ्यूचर है या नहीं।